लोग मानते हैं कि पिछले कांग्रेस के राज में जितने भी पेपर लीक हुए या फूफा जी के जितने रिश्तेदार लगे उनमें एक रिश्तेदार है बेराराम जी बेड़ा। बैर जी, लोगों का आरोप है कि बैर जी ने पेपर लाए और लेक्चरर बन गए। देखिए ये पेपर मिलते कहाँ है बैर जी? सब लोग आपकी तरफ देखते हैं, कहाँ मिलते हैं? ये पेपर बैर जी के मैंने कमेंट पढ़ा थे, लोग कह रहे हैं कि बैर जी फर्जी लगे। बैर जी, आपका क्या विचार है? नमस्कार, मैं हूं भगवान राम दोरीबिना। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर ट्विटर के स्टार मेरे साथ हैं बाहुबली बेराराम जी बेड़ा सर। पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है सब ट्विटर के दर्शकों की ओर से। जी। ये ट्विटर बनाने का ख्वाब कैसे आया था आपके? देखिए, वो कहते हैं ना, आपदा में अवसर की तलाश करते हैं, वो वाला सिस्टम है। लॉकडाउन में बैठे थे, कोई काम था नहीं, ऐसे ही क्योंकि लॉकडाउन लगा था, बाहर जाते ही पुलिस वाले पकड़ रहे थे। तो ऐसे ही दोस्त, मेरा एक दोस्त है, अच्छा मित्र है, 3rd ग्रेड टीचर है, राजेंद्र डागा। उसने कहा कि भाई अपन क्यों ना, तेरे फेसबुक पे काफ़ी लोग जुड़े हैं तो एक ट्विटर बना ले। तो मैंने ट्विटर बनाया। बस लोगों को मेरे विचार और मेरी लेखनी पसंद आई, लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया और आज लगभग काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, वो आपके सामने। भविष्य में क्या करने की इच्छा है ट्विटर से? ट्विटर से तो क्या करेंगे, ये तो बस बेरोजगारों की मांग है, अपनी ओर से उठाते रहते हैं, लिखते रहते हैं लोग। क्या है कि हर व्यक्ति की तो अपन आवाज़ नहीं बन सकते, पर बनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दुखी है लोग, किसी न किसी मैटर को लेके वो मैसेज करते रहते हैं। अपनी ओर से जो भी मेरी ड्यूटी के अलावा जो समय मिलता है उसमें मैं भरपूर प्रयास करता हूँ कि किसी न किसी की आवाज़ बनूँ। बस यही चलता ट्विटर रहता पे है। 80,000 के करीबन फॉलोअर्स है बाहुबली बेराराम बेड़ा के। आपकी क्या आगे इच्छा क्या करने की अब ट्विटर? देखिए, वो फॉलोअर्स नहीं है, वो है मेरा ट्विटर परिवार है। और ऐसे कोई फेंके हुए फॉलोअर्स नहीं, बल्कि वो कमाया हुआ मेरा परिवार है। और हर एक बंदा मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। और आगे जहाँ तक करने की इच्छा है, अभी तो स्कूली शिक्षा में है तो पढ़ा रहे हैं, बस बच्चों के भविष्य निर्माण ही प्राथमिकता है आगे, क्योंकि भविष्य के गर्त में क्या छिपा है किसी ने नहीं देखा। बस एक ही बात कहना चाहूँगा, चल रहे हैं अपनी डगर पे, मंजिल भी मिल जाएगी, आज नहीं तो कल ये कली भी खिल जाएगी। ये वो व्यक्ति है मेरे साथ में बैठे जिन्होंने सरकारी सर्विस में लगते ही पहली सैलरी स्कूल से घर नहीं ले गए, स्कूल में ही दे के गए। ऐसा क्यों? देखिए, ये सैलरी तो लगभग आजकल चलन सा है और अच्छी पहल भी है। यूथ जो नए टीचर बन के आ रहे हैं, चाहे टीचर नहीं और भी नए साथी जो नौकरी लग रहे हैं, उनकी इच्छा रहती है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर्म करूं। तो मैं जब यहाँ आया तो लोगों ने कहा कि ये ज़मीन जो स्कूल की है ये भी डोनेट की हुई है और इस बिल्डिंग को बनाने में भी गांव वालों का अहम योगदान रहा है। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ अपनी ओर से करूं। मेरे पास देने के लिए ये था, क्योंकि बेरोज़गारी खूब झेली है, नौकरी अभी लगा हूँ, तो मैंने सोचा पहले महीने की सैलरी बच्चों के नाम कर देता हूँ। बस मेरा यही रहता है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा, एक दिन कुत्ते भी खीर नहीं खाएंगे। सैलरी थी कितनी आती कितनी? अब लेक्चररों की सैलरी बहुत ज़्यादा आती है, लोग कह रहे हैं। अरे इतना वो तो क्या है, जितना पढ़ाते हैं उतनी सैलरी आती है, बस आएगी वो आपको ही पता है। पे ग्रेड देख लेना कौन सा वेस्ट ग्रेड में कितनी आती है प्रोबेशन काल में, वो जितनी भी आती है अपनी ओर से पूरा जो मेरी पूंजी है उसका 100% मैंने दिया है। बेराराम जी बेड़ा को राजनीतिक में आपको इच्छा है कि नहीं है? देखिए, मैंने अभी कहा ना भाई, इच्छा व्यक्ति की इच्छा शक्ति कोई रोक थोड़ी सकता है। मानव जीवन ऐसा है, इच्छा की कभी किसी की पूर्ति नहीं होती और इच्छा रखना कोई बड़ी बात नहीं है और ना कोई बुरी बात है, बस इच्छा रहती है। मैं तो हर चीज़ में, खेल में भी इच्छा रखता हूँ, पढ़ाई में भी इच्छा रखता था, पढ़ाने में तो अब इच्छा है ही, और मेरी दिल्ली इच्छा है और राजनीति की इच्छा भी रखता ही हूँ। हर फील्ड की इच्छा है, ऑलराउंडर टाइप का व्यक्ति हूँ मैं। मेरे दर्शक बहुत अच्छे, आप सब दर्शक बहुत मेरे तो बड़ा प्रिय हो, आप सब मेरे बहुत दिल से जुड़े हुए हो और आप जो हमें प्यार दिया वो मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूँगा। लेकिन जब मैं बहुत से स्टारों के या फिर मैं बेरजी के ज़्यादातर पन्ने पढ़ता हूँ कई बार ट्विटर पे तो बेरजी को लोग अटपटे शब्द लिखते हैं। बेरजी, आप कभी पढ़ते हो कैसे? देखिए, आलोचना की बात कर रहे हैं आप। देखिए, आलोचना व्यक्ति को आगे तक ले जाती है।
आलोचना एक सीमा तक होती है, वो अपने लिए भी लाभदायक होती है, अगले के लिए भी लाभदायक होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा को छोड़ के कुछ लिखता है, किसी भी व्यक्ति पे लिखता है, चाहे मेरे पे लिखता है, तब ऐसा थोड़ा बुरा सा लगता है कि इसके कैसे संस्कार हैं। बाकी यदि सभ्य भाषा में अच्छे तरीके से और वाजिब चीज़ पे तर्क वितर्क करे, पक्ष विपक्ष रखे, या कोई विरोधी हो, तो उसका भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बस से यदि आलोचना नहीं करेगा तो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि आलोचना ही से तो व्यक्ति की कमियां उजागर होती है, और जब कमियां उजागर होगी तभी पता चलेगा क्या कमियां, उसमें सुधार करके व्यक्ति आगे बढ़ेगा। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी का फंडा है, ज़िंदगी एक जंग है, ज़िंदगी एक जंग है, रास्ते बड़े तंग है, टेंशन किस बात की है जब सारा जमाना अपने संग है। राजस्थान के लोग मानते हैं कि पिछले कांग्रेस के राज में जितने भी पेपर लीक हुए या फूफा जी के जितने रिश्तेदार लगे, उनमें एक रिश्तेदार है बेराराम जी बेड़ा। फिर जी लोगों का आरोप है कि बैर जी ने पेपर लाए और लेक्चरर बन गए। देखिए, हमारे जाटों में एक कहावत है कि जाट के तो बाहर के बेई। तो ऐसे ही बैठे थे तो डोटासरा जी की पोस्ट आ गई सामने, तो बस फूफा जी लिख दिया। तब से राजस्थान के अधिकतर साथियों ने उनको मेरे फूफा जी बना दिए, तो मैंने से यार स्वीकार भी कर लिया, इसमें क्या बुरी बात है भाई। और रही बात पेपर की, तो पेपर की तो ऐसे पेपर से लगते तो बहुत सारे लग जाते, और मेरी तो आप SSO ID कभी खंगाल के देखना कि कितने मैंने फॉर्म भरे हैं, कितना संघर्ष किया है, और खूब बेरोजगारी भी झेली है। अब जब वो बोलते हैं ना कि भाई हंसी, आखिरी हंसी कौन हंसता है, जब आखिरी हंसी मैंने हंसी है तो कई लोगों को ऐसे लगता है कि भाई पेपर लेके हंसी होगी। लेकिन मेरा संघर्ष और मेरे वो दिन मुझे याद है जब मैं पढ़ता था और बहुत सारे एग्ज़ाम में नज़दीक जाके रह जाता था, लेकिन मेरी आदत नहीं कभी कि ज़िंदगी में घबराना है, क्योंकि यही रहता था कोई ना कोई फील्ड मिलेगा। जब ज़िंदगी मिली है तो कोई ना कोई फील्ड में अच्छा कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस घबराने से क्या होता है। एग्ज़ाम देते गए, कई बार असफल हुए, और लास्ट में पास कितने कर दिए जी? पास तो ऐसे है कि पहले कॉलेज शिक्षा लेव असिस्टेंट लगा था मैं, और उसके बाद अभी लेक्चरर लग गया, और 3rd ग्रेड में भी अच्छा मेरा स्कोर रहा, 1 नंबर से मैं रह गया। उसका कोई मलाल नहीं, क्योंकि जब 1st ग्रेड मिल गया तो 3rd ग्रेड का मलाल तो इतना नहीं रहता। लोग ये भी कहते हैं कि फूफा जी के पुत्रवधू, फिर पुत्र के साड़ी और साला जी, इधर बेराराम जी बेड़ा, बेराराम जी की बहन, और भी कई लोग लगे जो फूफा जी के जो नज़दीक से सही, वो सब कांग्रेस के 5 साल में लग गए। बस सही है। देखिए, ये तो लोगों का वो प्यार है कि बोलते हैं कि इनके सहयोग से लगा है, उनका आशीर्वाद रहा है। मेरा तो इतना ही कहना है कि मेरे सर पे वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद रहा है। लोगों का तो लगा रहता है कहना कि उसके सहयोग से लगा है, फलाने के सहयोग से लगा है, उस नेता के आशीर्वाद से लगा है। मेरा तो एक ही मानना है कि मेरे सर पे वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद रहा है, उनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पे हूँ और अपना कर्म कर रहा हूँ, सही रास्ते पे हूँ। बाकी जहाँ तक पेपर कबाड़ने की बात है, मैं इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं रखता। पढ़ने वाला व्यक्ति कभी इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं रखता कि मेरे पास पेपर आएगा, मैं पेपर लेके फाइट करूँगा, क्योंकि पेपर लेके जो फाइट करता है वो कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। यदि वो नौकरी पे भी जाएगा तो हर दिन में एक बार वो ज़रूर ऐसे महसूस करेगा कि यार मैं गलत तरीके से इस डिपार्टमेंट में या इस फील्ड में आया हूँ। यदि मेहनत करके लगा है तो वो खुशी खुशी आएगा, हर दिन वो प्रफुल्लित रहेगा और लगन से काम करेगा। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि इन चीज़ों और इन अफवाहों पे कभी ध्यान मत दिया करो, और मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। जिस फील्ड में वो मेहनत कर रहा है वो ज़रूर सफल होगा। कांग्रेस के राज में पेपर तो बिके थे, आपको नहीं लगा? पेपर तो किस राज में नहीं बिकते, सभी कांग्रेस राज में भी बिके, बीजेपी राज में भी बिके हैं। और चाहे भारत हो जिसमें अधिकतर न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, हर गवर्नमेंट में पेपर निकलते हैं, क्योंकि ये सिस्टम की खामियां हैं। कई बार अब अभी राजस्थान गवर्नमेंट हो या पिछली राजस्थान गवर्नमेंट हो, इन्होंने कदम उठाए हैं और ये कदम अच्छे हैं बेरोजगारों के भविष्य के लिए, क्योंकि जो मेहनत करते हैं वो रह जाते हैं। और पेपर आउट का सिस्टम कभी सरकार में बैठा ऊपर से ऊपर आदमी ऐसे मामले नहीं करता। बस नीचे क्या है कि सिस्टम में कड़ी बाई कड़ी जुड़ी रहती है, कई सिस्टम में ऐसी कमज़ोर कड़ियाँ होती है जो उस सिस्टम को खोखला करने का प्रयास करती है और अपने चंद लालच के लिए पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करती है और साथ ही साथ बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है।
ये पेपर मिलते कहाँ है फिर जी? सब लोग आपकी तरफ देखते हैं, कहाँ मिलते हैं? ये पेपर मेरे को तो एग्जाम हॉल में मिला था। और लोग क्या है लोगों को लगता होगा कि भंडारे में मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास तो न्यूज़पेपर मिलता है। और मेरा तो यही कहना है कि इन चीज़ों से दूर रहें, इससे विश्वास भी ना करें कि भाई मेरे को पेपर मिल जाएगा। आंसर शीट तो मिलती, पेपर नहीं मिलता भाई। आंसर शीट तो जितनी अपने को खुद को आती है उतनी ही मिलती है, बाकी तो कहाँ से मिलेगी। दूसरे तीसरे दिन जब कोचिंग वाले डालते हैं या वो जो एग्ज़ाम करवा रहा है बोर्ड डालता है या आरपीएससी डालती है तब मिलती है, तब मिला लेते हैं। भैर जी के मैंने कमेंट पढ़ा था, लोग कह रहे हैं कि भैर जी फर्जी लगे। भैर जी आपका क्या विचार है? ये फर्जी क्या होता है भाई? फर्जी क्या होता है आप बताइए। फर्जी जहाँ लगे हैं उनकी और लोगों की नज़र जाती नहीं है। तो मेहनत करके लगते हैं, किसान कौम के बच्चे आगे बढ़ते हैं, तब कई लोग जो जिनको लगता है कि फर्जी तरीके से लगते हैं वो बोलते रहते हैं। ऐसी इन बातों का बुरा लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जब अपने मन को पता है, अपनी मन कह रहा है कि आप सही हो, अपने रास्ते पे सही तरीके से आए हो, डिपार्टमेंट में कोई भी फील्ड पे हो। और अभी तो बच्चे गए, नहीं तो अब बच्चों को पूछते हैं कि सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो आपको बता देते। ऐसे तो रही बात आलोचना की, एनुअल फंक्शन था अभी 2 दिन पहले स्कूल में, तब भी एक ऐसे वीडियो डाला था, उसको भी लेके हाव उल्लड़ मचा दिया कि सस्पेंड करो। क्यों भाई? ऐसे कोई मतलब ये है क्या कि आप तुरम खान हो सस्पेंड करो? मेहनत से लगे करके दिखाओ भाई सस्पेंड। ऐसे कौन सस्पेंड करेगा? जब उनको लगा कि भाई स्कूल में वीडियो शूट नहीं करना चाहिए। अब उनको ये नहीं पता कि एक्स्ट्रा पीरियड लेके एक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। बल्कि उसको सपोर्ट करने के बजाय उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। हालांकि कभी कभार कुछ चीज़ें बुरी लगती है, पर मैं दिल पे नहीं लेता। बाकी एक्स्ट्रा क्लास लेके यदि बच्चों को समझाते हैं, कौन सी बुरी बात है। कई ऐसे बोलते हैं कि कमेंट तो आते ही रहते हैं, जैसे मतलब अब जब अपन पढ़ा रहे होते हैं अपने को इतना नहीं पता रहता, लेकिन कई जो लोग देखते हैं वो नोट करते हैं कि लड़कों की तरफ भी देख लिया करो। तो मेरी जो उस टाइम क्लास चल रही थी वो ये थी कि भाई मतलब कई बार एक बार मैं पूछता रहता हूँ, ऐसे कोई भी मिलता है तो मैं पूछता रहता हूँ, तेरा भविष्य में क्या प्लान है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो क्लास में बच्चों को मैंने 2-3 बार पूछा आगे क्या करोगे, तो 2-3 लड़कियों ने कहा कि हम पढ़ाई छोड़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ही नहीं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हो सकता है भाई आर्थिक स्थिति फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये पढ़ाई छोड़ रही है। तो मैं यही बता रहा था कि भाई मेरी क्लास के कोई भी स्टूडेंट हो, खासकर बालिकाएं जो किसी वजह से आगे नहीं पढ़ पाती हैं, होशियार लड़कियां हैं, वो पढ़ाई उनको छोड़नी नहीं है। वो मेरे से या स्टाफ से ज़रूर संपर्क करना यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि मेरे साथ बहुत अच्छे लोग भी जुड़े हैं जो पुण्य का कार्य करते हैं। एनजीओ से भी मैं जुड़ा हूँ। तो लोग मेरे को बोलते रहते हैं कि कोई ऐसी घर की बालिकाएं हो जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो, आगे पढ़ना चाहती है, तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। तो मैंने तो उनको यही बता रहा था कि भाई ऐसी कोई बालिकाएं हैं जो आगे पढ़ना चाहती है और पैसे की कमज़ोरी की वजह से वो नहीं पढ़ पाएगी, तो वो वैसी उस चक्कर में अपनी पढ़ाई ख़राब मत करना, मेरे से संपर्क जरूर करना। एक मैं आपको सुझाव दे देता हूँ थोड़ा सा। आप आपके जैसे यूनियन बनी हुई है ऐसा बच्चियों के लिए, और थोड़ा बेरोजगार जो अनाथ विद्यार्थी, खैर अनाथ कोई होता नहीं है जिसके माता पिता कोई ना हो, तो मेरे जैसे कई और जिनको पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, एक बैच के लिए आप भामाशाहों से या हम लोग कुछ मेहनत आपके सहयोग करवाएंगे दर्शकों से, ऐसा करके आप उनके लिए कुछ मदद करो तो आपकी। देखिए हमें कई बार आपने देखा होगा कि हम जैसे कोई भी कमज़ोर पड़ जाता है या कोई बीमार होता है या कोई किसी फाइनेंशियली जिसको दिक्कत होती है या कहीं गरीब परिवार है जिसको अपने बेटियों की शादियां करानी होती है, तो ऐसी मुहिम हमने कई बार चलाई है, लाखों रुपए इकट्ठा किए हैं। बेरोज़गार हो चाहे रोज़गार हो, जितने भी साथी जुड़े हैं उनके सहयोग से की है। और मेरा इतना बड़ा सोशल मीडिया का परिवार है, तो मैं कुछ भी लिखता हूँ या कुछ भी ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो चीज़ ज़रूर मानते हैं। और आप यकीन मानिए मैं आगे भी अपनी ओर से सहयोग करता रहूँगा जो मेरे से होता रहेगा। और जो नेशनल फ्रीडम यूनियन है जिसकी अभी कार्यकारिणी गठित कर दी है, मैं प्रॉपर रूप से बेरोज़गारों के लिए उतना कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, अपने बिजी शेड्यूल होने की वजह से ड्यूटी आ जाता हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूँगा और उसकी कार्यकारिणी गठित कर दी। और मुझे विश्वास है कि ग्राउंड लेवल हो या सोशल मीडिया हो, हमेशा नेशनल फ्रीडम यूनियन अच्छे से कार्य करेगी। बेरोजगार युवा जवान किसान के लिए हमेशा फ्रंट लाइन पर खड़ी रहेगी। आपकी ओर से हमारे दर्शकों और आपके दर्शकों को कुछ कहना चाहो या कुछ मैसेज देना चाहो तो?
देखिए दर्शकों से मेरा तो यही अनुरोध है कि हमेशा मस्त रहे, ज़िंदगी में अच्छे रास्ते पे चले, कभी किसी का बुरा ना सोचे, क्योंकि अपन अच्छा सोचेंगे तो भगवान अपने साथ भी अच्छा करेगा। बस किसी के प्रति द्वेष भावना ना रखें, अच्छे रास्ते पे चले, क्योंकि मानव जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता। बहुत सारे व्यक्ति योनियों से भटक के आता है, तब मानव जीवन मिलता है, और उसमें भी अपन अच्छा कर्म नहीं कर पाएंगे तो कब करेंगे। बस मेरी तो यही इच्छा रहती है, जब अपना जीवन पूर्ण करें और अपन पिछले जीवन का मतलब जो जीवन गुजारा है उसका एनालिसिस करें, तो अपने को मन में संतुष्टि मिलनी चाहिए बस, कि अपन एक सफल व्यक्ति है या नहीं है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो वो संतुष्टि के साथ जाएगा भगवान के पास, और यदि अच्छे कर्म नहीं किए तो तड़पता हुआ जाएगा, क्योंकि उसके मन में ही ये रहेगा कि मैंने ज़िंदगी में कोई अच्छा कार्य नहीं किया है।